वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका कंसेप्ट लेक्चर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अब ये हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, ठीक है, और हमने इनको जो है वो एक्सप्लिसिटली लिखना है। मतलब इनमें जो इनकी जनरल टर्म है जो कि इसको फॉर्म कर रही है, मतलब एक जैसा फार्मूला होता है। मैं कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 2x, मतलब उसका ये प्रोसेस है, ये उसका फार्मूला है। अब इसमें एक्स वेरिएबल में डिफरेंट रखता जाऊंगा तो मुझे एक सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, जिसमें के वैल्यूज एक ऑर्डर में आ रही होंगी, एक तरतीब में आ रही होंगी। सब 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो 6, मतलब 2 के मल्टीपल्स। तो ये हमें बात समझ में आई। तो अब हम इन सीक्वेंसेस को जो है इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं और फिर इनको जो है रिकर्सिवली भी लिखेंगे। मतलब इनको हम अलग से स्टडी करेंगे कि इनकी प्रीवियस टर्म का जो है नेक्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है और उस फॉर्म में कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें, सबसे पहले अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो इसके अगर मतलब एक जनरल फॉर्म लिखें तो ए सब एन, ठीक है, ये इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि इसका इंडेक्स एन है जो कि वेरी कर रहा है 1 to इन्फिनिटी। मतलब ये हमें पता चल रहा है कि ये एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है, इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स है, ठीक है। अब इसमें जो अगर मैं यूं बात करूं कि इसमें जो जनरल टर्म है, इसका जो फार्मूला है ए सब एन, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म हमने देखी, हमें जो गिवन है वो क्या है, -5 है, ठीक है जी, -5 है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर -5 में हम क्या ऐड करें कि ये नेक्स्ट टर्म आ जाए, ठीक है। मतलब इसको अगर हम स्टडी करें, थोड़ा इसको सोचें कि ये बना कैसे है सीक्वेंस, मतलब इसमें क्या तरतीब है, तो हमें पता चल रहा है अच्छा इसमें अगर हम 2 ऐड करें, +2, तो ये 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 में +2 ऐड करें तो -1 आ जाता है, -1 में +2 ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। मतलब एक हमें एक तरतीब मिल गई है, हमें पता चल गया कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताएं ए सब, मतलब अगर ये ए सब 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो 7 क्या होगा, ये सब 7 क्या होगा, तो वो भी हम बता सकते हैं। इसी तरतीब में अगर हम चलते रहें तो हम बता सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद से लिख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये बात आई +2। अब हमने देखा कि अगर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मैच किया जाए तो वो उससे 2 मोर है, और थर्ड टर्म फर्स्ट से 4 मोर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस। मतलब कि जो इनमें एक जैसा डिफरेंस चल रहा था 2 वो अगर फर्स्ट टर्म से उसको मैच किया जाए थर्ड से तो वो 2 गुना उससे डिफरेंस बढ़ गया, मतलब 4 है। -5 में 4 ऐड करें तो -1 आता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो इसमें 2 है वो अपनी जो उसमें जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे 2 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एक लेस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा था तो उसमें जो 2 होगा वो n-1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो भी वो नंबर होगा n, उसका डिफरेंस 1 से लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें -5 ऐड होगा, तो वो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी। जैसे चले अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ n अगर 7, तो 7th टर्म अब हम बता सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे a सब 7 इज इक्वल टू -5 + 2 टाइम्स 7 - 1 जो कि 6 है। 6 2 टाइम 12 होता है, 12 में 5 ऐड करें 7, तो हमें पता चल गया 7th टर्म जो होगी हमारी वो +7 होगी, ठीक है जी। बात क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब अगर इससे नेक्स्ट अगर हम देखें, अब ये तो हमारे पास हो गया जिसको मैं कहता था कि एक्सप्लिसिटली, जो हमने एक्सप्लिसिटली जो है इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम इसको रिकर्सिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी अगर मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी अगर सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास, जैसे मैंने इसकी जनरल फॉर्म बताई थी, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा कि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, मेरे पास a सब 1 जो है वो -5 है, ठीक है, और जो से नेक्स्ट टर्म है वो -3 है। मतलब कि -3 और -5 कब इक्वल हो सकते हैं, चले मैं यूं पूछता हूं आपसे, तो आप कहेंगे जी इसमें 2 ऐड कर लें, और 2 बेसिकली वो डिफरेंस जो कि इनमें चला आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अच्छा अगर इससे नेक्स्ट टर्म -3 जो है, -3 को अगर देखा जाए तो वो -1 के इक्वल कब हो सकती है, जब इसमें 2 ऐड हो। मतलब 2 कांस्टेंट है। 2 अगर आप देखें तो हर प्रीवियस टर्म में, मतलब अगर ये इससे नेक्स्ट टर्म है और ये से प्रीवियस टर्म है, तो प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो एक रिपीटिशन आ रही है, रिकर्सिवली हम इसी को कहेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हम यूं बात करेंगे कि जो जनरल टर्म है an, ठीक है, वो उससे जो प्रीवियस टर्म है जो कि n-1 है, ये सब यूं करेंगे n-1 है, इसके इक्वल कब हो सकती है, जब इसमें हम 2 ऐड कर लें,
ठीक है। इसमें हम क्या ऐड कर लें जी, 2 ऐड कर लें। और इसमें चूंकि जाहिर बात है कि ए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है से सब 1, तो हम एन जो स्टार्ट करेंगे वो ग्रेटर और मोर देन, या यूं कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये आपको पता चल गया कि ये रिकर्सिवली भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस किस्म का जो सीक्वेंस होता है, जो कि मैं इसे नेक्स्ट बताऊंगा, इधर हमने चले सीक्वेंस के हवाले से बात करते हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसमें एक कॉमन डिफरेंस चल रहा हो, ठीक है। जो कि मैं अभी इसका कंसेप्ट लेक्चर भी आपको समझाऊंगा, उसमें भी आप ये देख सकते हैं दोबारा से। अच्छा जी, अगर हम इस सेट को देखें जो कि एक तरतीब में लिखा हुआ है, इसके सीक्वेंस है एक, ठीक है, एलिमेंट्स का, तो इसमें भी इसकी जो जनरल टर्म है ए सब एन, ठीक है, इसका इंडेक्स एन है और एन वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें इन्फिनाइट टर्म्स है, 1 फर्स्ट से ही स्टार्ट होती है पहली टर्म, दूसरी फिर इस तरह। अच्छा जी, अब इसमें हम क्विकली चलेंगे। इसकी जो जनरल टर्म है, हमने देखा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस चला आ रहा है वो 7 का है, ठीक है। चले मैं थोड़ा सा नीट करके लिखता हूँ इसे। 100 में 7 ऐड करें 107, 107 में 7 ऐड करें 114, 114 में 7 ऐड करें तो ये बन जाएगा 121। तो कॉमन डिफरेंस 7 है, ठीक है। और वही बात के 1 लेस है अपनी प्रीवियस टर्म से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 100, ठीक है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या चीज 7, जो कि इनमें कॉमन डिफरेंस चला आ रहा है, और जो हमारा इंडेक्स है अगर n होगा तो 7 का जो 7 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उससे एक लेस होगा, ठीक है। मतलब अगर सेकंड टर्म की बात करूं तो वो एक दफा मल्टीप्लाई होगा 7 उसमें, अगर थर्ड टर्म की बात करूं तो 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, उसका 7 का मतलब डबल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म जी, एक्सप्लिसिट फॉर्म होगी, ठीक है। और इसको अब अगर मैं इसमें जो है वो इसको रिकर्सिवली अगर बयान कर रहा हूं तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 100 है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी अब बनेगी, हमने इसको स्टडी कर लिया, हमने देखा कि ये अपनी प्रीवियस टर्म से कितना लेस है, सिंपल 7 लेस है, तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म बन गई, ये एक क्या बन गई जी, जनरल फॉर्म बन गई हमारे पास। अब इसी तरह अब हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 ऐड होने के बाद, 3 के बाद 6 आ रहा है, 3 ऐड होने के बाद, 6 के बाद 10 आ रहा है, 4 ऐड होने के बाद। मतलब कि इसमें हमने देखा कि इसको मैं एक्सप्लिसिटली बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें जो जो बल्कि चले हम यूं कोशिश करते हैं कि इसको लिखने की, कि इसको हम स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली। देखें इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, ठीक है। प्लस अब इसमें जो कॉमन हमारा डिफरेंस है ना वो, मतलब सॉरी, जो इसमें डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। देखें यहाँ पर 7 चला आ रहा था, ये कॉमन था, इसलिए से कॉमन डिफरेंस कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म नंबर है, ठीक है, मतलब जैसे सेकंड टर्म है तो 2 ही आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसमें मतलब 1 में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस n, ठीक है। लेकिन अच्छा इसमें एक और भी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फिर प्रीवियस टर्म वाला एक मसला आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम फिर इसको जो है हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसको हम जो है वो रिकर्सिवली बयान कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बयान कर सकते हैं कि इसमें हम फर्स्ट टर्म तो कह रहे हैं 1 है, ठीक है। अब जो इसमें 3 है वो 1 के इक्वल कब हो सकता है, ये चलें 1 3 के इक्वल कब हो सकता है, 1 3 के इक्वल तब होगा कि आप इसमें ऐड कर लेंगे 2, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यूं बात करूं कि 6 3 के इक्वल कब आएगा, जब आप 3 में 3 ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो एक जनरल फॉर्म इसकी बनी फिर वो ये बनी कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, ठीक है। जो उससे पिछली टर्म है 1 में मैंने ऐड किया था, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हम n ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम n ऐड करेंगे और वो जो n है हमारा वो 2 और 2 से ग्रेटर नंबर है, मतलब 2 से स्टार्ट लेंगे और फिर उससे बड़े नंबर हम लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे चलें अब मैं अगर इसमें n इक्वल टू 2 लिखता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 2, ठीक है। अब a1 क्या हमारे पास 1, तो 1 प्लस 2 a2 a सब टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 लिखता हूँ n इक्वल टू 3 तो ये a सब 2 आ जाएगा, a सब 2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। और यहाँ पे भी मतलब जो जब मैं 3 लिखूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो a सब 2 3 के इक्वल है और इसमें 3 ऐड करें तो ए थर्ड टर्म जो है a सब 3 6 आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल उसके हवाले से ठीक है, लेकिन इसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस जरूर है,
ठीक है। इससे हमारे पास बहुत से और भी सीक्वेंस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जिनको कि हम स्टडी करेंगे कि हम उनको आगे अगर हमसे भी पूछे कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो तो हम बता सकें।